एक पेड़ माँ के नाम योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगा रहे हैं उन्नाव जिले के वन विभाग के अधिकारी। बेखौफ हरे पेड़ों की हो रही है कटान, अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। वन माफिया नीरज राठौर रात में करवाता है हरे पेड़ों की कटान। वन विभाग के डीएफओ ने कहा जांच कराई जाएगी, दोषी पाने पर होगी कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना और धरती के भविष्य को सुरक्षित रखना है। इस अभियान के तहत लोगों से अपनी माँ के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के तौर पर एक पेड़ लगाने की अपील की गई थी। इस अभियान के जरिए भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूपी में इस अभियान का मकसद कुछ और ही निकल कर आ गया। आज आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाया जा रहा है। यूपी के उन्नाव जिले में हरे पेड़ों की कटान लगातार जारी है, वहीं वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। पूरा मामला उन्नाव जिले का सीवन गांव का है, जहां पर हरे पेड़ों की कटान हो रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बिना किसी खौफ के वन माफिया किस तरह से पेड़ों की हत्या करने में नहीं चूक रहे हैं। जिले में हरियाली पर संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन न मिल पाने से न जाने कितने लोग मौत के गाल में समा गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां के नाम पर वृक्षारोपण करवाएं या पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ दिलाएं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अंदर ही अंदर जो दीमक हैं, वो हरे भरे वनों को धीरे धीरे चक रहे हैं। आज सीवन थाने के आसपास क्षेत्रों में हरे व फलदार पेड़ों की कटान बेधड़क की जा रही है। जिम्मेदार आंख मूंदे हैं। कटान के ठेकेदार हरे नीम आम के पेड़ और शीशम के हरे वृक्षों पर आरा चला रहे हैं। प्रशासन का इस वन माफिया ठेकेदार पर रहमो करम का हाथ है। काफी अर्सों से बड़े पैमाने पर लकड़ी कटान का काम चल रहा था, जो कि इधर आम के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इधर आम सबसे ज्यादा पौधा जो है लगाया भी गया है, उधर आम के पेड़ ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो एक दिन के अगर आंकड़े की हम बात करें तो लगभग 50 से 60 पेड़ों का कटान रोज पर डे चल रहा है, और यह वन विभाग की मिली भगत से चल रहा है। आज सुबह से हम बहुत लगातार जिलाधिकारी से सबसे लगातार कांटेक्ट मीडिया फोर्स से लेकर के लगातार मैं चिल्लाता रहा। उसके बाद में एविडेंस के साथ साथ में मैं कई जगह मैं जाकर के स्वयं उनको लकड़ी दिखा रहा हूँ। प्रशासन का इस वन माफिया ठेकेदार पर रहमो करम का हाथ है। वन माफिया नीरज राठौर अड्डी धर्मकाटा की आड़ में रोज लाखों रुपए की लकड़ी के बोटे दूसरे राज्यों में कंटेनरों में लोड करवाकर बेचने के लिए भेज देता है। पेड़ों की कटान को लेकर जब हमारे संवाददाता थाना सीवन क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर आम के हरे पेड़ों का कटान हो रहा था। कम से कम 6-7 पेड़ों की लकड़ी हमारे पीछे पड़ी हुई है, जहां पर अभी रेंजर ने अपने जानकारी के हिसाब से और जो अलग से जानकारी एकत्रित करने के बाद में जानकारी के हिसाब से एक डिग्री कॉलेज है जो कि मियाँगंज चौराहे से कुछ ही दूरी पर है, और ये एक अड्डी है जो नीरज राठौर की है। ये सारी अवैध लकड़ी उनकी खरीदी हुई यहाँ पर पड़ी हुई है, और यह एक स्टॉक होती है, डंप होती है पूरी लकड़ी। उसके बाद में सुबह जो है डंप होने के बाद में सुबह जो है यहाँ से कंटेनर में ट्रक के माध्यम से अन्य जिलों में सप्लाई की जाती है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर डीएफओ आरुषि मिश्रा से डीएनएम ने बात की तो उन्होंने कहा कि हरे पेड़ कटवाने या काटने में जांच की जाएगी, जो आरोपी होगा उससे ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ऐसा है कि अगर वनों से सबसे पहला लेना देना वन विभाग का होता है, लेकिन यदि कोई ऐसी घटना होती है जो किसी विभाग से नहीं थोड़ी बड़ी हो जाती है और सिर्फ विभाग के दायरे से ही कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो उस केस में जिले के डीएम और एसपी साहब से बात करके उसमें उनसे सहयोग मांगा जाता है और हमेशा उनका सहयोग मिलता भी है। मैडम, जो अड्डियाँ हैं उन पे अवैध लकड़ी पाई तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? उन पे आप परमिट मांगिए, है ना, और अगर परमिट नहीं मिलती है, आपको परमिट नहीं दिखाई जाती है, तो उसकी फ़ोटो और जीपीएस भेजिए और उसके साथ एक लेटर भेज दीजिए जिसमें एक संपर्क नंबर ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप जो भी व्यक्ति भेज रहा है उसके संपर्क करके उसका पता लगाया जा सके, और यदि जांच में वो गलत पाई जाती है तो उसको हटाया जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा खबर चलने के बाद क्या हरे पेड़ों की कटान पर रोक होगी, क्या वन माफिया पर कोई कार्यवाही होगी, या फिर सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे।
अगर हम बात करें शिकायतों की, तो शिकायतों के दौर सभी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जांच में थाना पूर्ति ही की जाती है। जबकि लगातार उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया लगातार हरे पेड़ों को लगाने की कवायतें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और बचाने की वनों की कवायतें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मियाँगंज थाना आसीवन की, तो लगातार एक नीरज राठौर जो है धर्म कांटे के आड़ में बड़ा व्यापार लकड़ी का करता है। वह जो है हरे पेड़ों की कटान करवाने के बाद में अन्य राज्यों में भेजता है। और इस समय अगर हम उसकी बात करें तो कई बार उसके चालान हो चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आता, क्योंकि उससे उच्च अधिकारी मिले हुए हैं। पुलिस प्रशासनिक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करती है। तीसरी बात अगर हम बात करें, अगर यहीं वन विभाग के कोई अधिकारी जाते हैं तो केवल खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इस समय उसको कहा जा सकता है वन माफिया। इससे बड़ा उन्नाव में कोई माफिया नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन में अगर पेड़ों की हम बात करते हैं तो उसके पास में इस समय कम से कम 30 से 40 पेड़ पर डे कटवाता रहता है। उसके पास में बड़ा एक गिरोह है जो हैदराबाद की लेबर काम करने वाली है। उसके पास बड़ा गिरोह है जो लकड़ी कटान का काम करता है। और इस समय उसने 3 साल में कम से कम अरबों रुपए की अपनी ज़मीन बना ली है, अरबों रुपए का इस समय मालिक बना बैठा हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें तो वन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं उससे डरते हुए नजर आते हैं, उस पर ठोस कार्रवाई नहीं करते। कैमरामैन सादाब अहमद के साथ में DNM डिजिटल रामशंकर वर्मा, उन्नाव।